गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का आज पार्ट 2 है सिंथेटिक फाइबर का संश्लेषित रेशा। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है संश्लेषित रेशा। संश्लेषित रेशा मतलब आपका है ये सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर इसका चैप्टर है और ये पार्ट 2 है। पार्ट 2, ठीक है, सेकंड वीडियो है इसका। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन से। 11 नंबर क्वेश्चन है, वह रेशा जो गर्म करने पर पिघल जाती है। ऐसा रेशा देखिए जो गर्म करने पर पिघल जाती है, उस रेशा का क्या नाम है? तो रेशा जो है संश्लेषित रेशा सारे हैं, जैसे कि नायलॉन है, रेयॉन है, टेरिलीन है और पॉलिस्टर है। ठीक है, तो वो ये सारे रेशे किसके अंतर्गत आते हैं? फाइबर के मैं बताया था, रेशा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत्रिम, एक होता है आपका प्राकृतिक। ठीक है, कृत्रिम मतलब होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक यही है आपका संश्लेषित जो बोलते हैं ना, संश्लेषित रेशा या मानव निर्मित रेशा जो भी है, इसमें केमिकल यूज होता है। केमिकल यूज होता है। इस कारण से क्या होता है, केमिकल के कारण ही ये जो है क्या है, गर्म करने पर पिघल जाते हैं। ठीक है, केमिकल जुड़ा होता है। जैसे कि आपका नायलॉन है, नायलॉन का आप गर्म करोगे तो पिघल जाएगा, है ना। नायलॉन है, रेयॉन है, पॉलिस्टर है, टेरिलीन है, गर्म करने पर ये पिघल जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर जो होगा वो है सिंथेटिक फाइबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 के बाद है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, ये है किस रेशे द्वारा बना कपड़ा जल्दी सूख जाते हैं वह पानी कम सोखता है। ठीक है, ये है आपका किस रेशे द्वारा बना कपड़ा जल्दी सूख जाते हैं और पानी कम सोखते हैं। तो ठीक है, तो इसका भी आंसर आपका इस तरीके से देखिए, ये सारी चीज से बना हुआ कपड़ा जो है रेयॉन है, आर्टिफिशियल, ये चीजें आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आने भी वाला है। आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो रेयॉन को जाना जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ आपको ध्यान देना है। ठीक है, पॉलिस्टर है, एक्रेलिक है, नायलॉन है, ये सारे कृत्रिम रेशे हैं। अब इससे जो कपड़े बनेंगे ना वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। पानी कम लगता है इसको सफाई के लिए भी और कम ही इसमें पकड़ता है। जैसे कि आपका सूती का वस्त्र होता है, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र में पानी जल ज्यादा पकड़ता है और नायलॉन में, नायलॉन के वस्त्र जो रहता है उसमें कम पकड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का आंसर है सिंथेटिक फाइबर। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम रेशम है। आप देखेंगे यहां पर कृत्रिम रेशम, ठीक है, आपका आर्टिफिशियल फाइबर। अभी अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन में मैं बताया था कि ये आर्टिफिशियल फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है। तो आर्टिफिशियल फाइबर जो है वो है आपका रेयॉन, रेयॉन को कहा जाता है। और ये देखिए रेयॉन फाइबर है। इस तरीके से रेयॉन का जो है, रेयॉन है सारी चीज। इस तरीके से जो हम लोग धागे जो रहता है, ठीक है, वही आपका रेयॉन है, रेयॉन। ठीक है, तो ये आपका आर्टिफिशियल फाइबर के नाम से जाना जाता है इस चीज को। आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है रेयॉन। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे इस तरीके, रेशम के समान गुण वाले पदार्थ किसमें प्राप्त होता है? रेशम के समान। ठीक है, तो रेशम के समान जिसमें भी है यूज होता है आर्टिफिशियल फाइबर के नाम से। अभी भी हमने देखा आर्टिफिशियल फाइबर के नाम से जो जाना जाता है वही है आपका रेयॉन। और इसमें रेशम के क्वालिटी होते हैं, मतलब रेशम के समान ही ये इस्तेमाल होता है। तो ठीक है, तो इसका आंसर जो है रेयॉन, ये आपका रेयॉन का पिक्चर है, रेयॉन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 के बाद है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे इनमें से कौन से रेशा को कास्ट लुक दी, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। ठीक है, केमिकल ट्रीटमेंट मतलब केमिकल के साथ मिक्स करके कास्ट लुगदी बनाया जाता है। कास्ट मतलब है लकड़ी का, है ना, लकड़ी का चूरा करेंगे, उसके बाद उसका क्या है, केमिकल के साथ यूज करेंगे, केमिकल यूज करेंगे, उसमें प्लस ऐड करेंगे और दोनों को क्या करेंगे, एक लुगदी के रूप में तैयार करेंगे और ये जो हो जाता है वो है रेयॉन। ठीक है, इससे रेयॉन बनता है। किससे? आपके लकड़ी के चूरा लेंगे, लकड़ी का बुरादा बोलते हैं जिसको भूसा बोल सकते हैं हम लोग, आरा आरा जैसे मशीन रहता है वहां से निकलता है ना। तो ये इसमें केमिकल यूज करके आपका रेयॉन इससे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये रेयॉन का वह है, रेयॉन फाइबर, ये सारी चीज उसी से निर्मित होते हैं। 15 के बाद है अपन चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर में है चादर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है?
ठीक है, चादर बनाने के लिए निम्न में से किनका मिश्रण लिया जाता है? चादर, ठीक है। तो ये देखिए आप अपन चादर की जगह हमने चादर इस्तेमाल किया है, ये है आपका बेडशीट। क्या है? बेडशीट इस्तेमाल किए हुआ है, बेडशीट है, बेडशीट, और यही आपका चादर भी है ना। इसके ऊपर ओढ़ते हैं वो चादर कहलाता है, लेकिन ये बेडशीट को है, तो इसमें आपका चादर बनाने के लिए, इसका निर्माण करने के लिए आप बेडशीट आप कर सकते हैं, बेडशीट को लिया गया है और बेडशीट भी उसी से बनता है, ठीक है, चादर ही है। किनका मिश्रण लिया जाता है? तो इसका है, इसका राइट आंसर जो है रेयान और कपास, ठीक है। तो अपन कर सकते हैं चादर इक्वल टू रेयान प्लस कपास, इस टाइप का एक ट्रिक ऐसा बना के आप शॉर्ट बना सकते हैं ना, चादर रेयान प्लस कपास इक्वल टू चादर, एक ऐसा फार्मूला टाइप का बना के कभी नहीं भूलेंगे, है ना। तो ये बेडशीट वगैरह जो बनता है वो सारे जो है वो है आपका रेयान और कपास के मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे गलीचा बनाना है इस बार, है ना। गलीचा, गलीचा किसको बोलते हैं? जो नीचे में पर्स में जो रहता है पर्स, ठीक है, पर्स में जो बिछाने के लिए रहता है, टाइल्स के ऊपर जो बिछाते हैं वो है आपका गलीचा। अभी इसके बारे में बात हो रही है ना, इसके बारे में। तो ये गलीचा है, ठीक है, ये नीचे में जो इस्तेमाल किया गया है वो गलीचा है। ऊपर हम लोग बेडशीट में बिस्तर में जो इस्तेमाल किया वो रेयान और कपास का मिश्रण था, लेकिन ये वाला जो है ना गलीचा, नीचे में जो हम लोग टाइल्स के ऊपर में बिछा कर रखते हैं वो है आपका रेयान और ऊन। ऊन किससे बनता है? तो ये बनता है रेयान, रेयान प्लस ऊन के मिश्रण से, ऊन है ना, उल। तो ये आपका रेयान प्लस उल बराबर होता है आपका गलीचा। गलीचा बोलते हैं ना, गलीचा बनता किससे है? रेयान उल, ठीक है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट इसको और बना सकते हैं जिस हिसाब से आपको याद हो जाए, ठीक है। गलीचा मतलब समझ गए, जो कारपेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? घर में, अपने जो बरामदे में या जो भी है हॉल में एक इस्तेमाल करते हैं ना, वो नीचे का पैर के लिए, तो वो है आपका गलीचा, है ना। तो इससे ये बनता है आपका रेयान और उल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा। संश्लेषित मतलब आपका मानव निर्मित रेशा प्रथम पूर्ण रूप से, है ना, पूरी तरह से संश्लेषण करके बनाया गया जो आपका फाइबर है वो है आपका नायलॉन। नायलॉन ऐसा चीज है जिसमें ना आपको ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये नायलॉन है ना। तो ये आपका आंसर जो है वो है नायलॉन। नायलॉन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है ना। तो ये आपका मानव निर्मित प्रथम पूरी तरह से तैयार, ठीक है, इसमें किसी प्रकार के कोई इस्तेमाल ना हो, केमिकल ही इस्तेमाल हुआ है ज्यादातर, ठीक है। तो ये है आपका नायलॉन ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19। वह रेशा जो हल्का, प्रत्यास्थ व चमकीला होता है। रेशा जो है क्या होता है? हल्का होता है, ठीक है, हल्का होता है। प्रत्यास्थ मतलब इलास्टिक वाला काम जो रहता है ना, इलास्टिक, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रहता है, लाइटली रहता है, तो इलास्टिक का गुण पाया जाता है। प्रत्यास्थ मतलब इलास्टिक होता है, इलास्टिक, है ना। चमकीला मतलब आपका लाइटी, और हल्का मतलब मजबूत भी होता है ना, स्ट्रॉन्ग भी होता है। हल्का, हल्का प्रत्यास्थ मतलब थोड़ा सा इलास्टिक का गुण भी पाया जाता है उसमें, मतलब थोड़ा खींचोगे ना तो उसमें क्या होता है? खींचने पर आ जाता है, खींचने पर खिंचा जाता है, ठीक है। वो क्या है आपका? कौन सा है इसमें से? नायलॉन। नायलॉन आपका करेक्ट आंसर होगा। नायलॉन ही है जिसमें हल्का सा रबर का जो गुण है, या फिर इलास्टिक बोलते हैं जिसको, उसका गुण पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है पैरासूट, रस्सी, मोजा, ब्रश व पर्दे बनाने में उपयोग होने वाला कृत्रिम रेशा है ना। पैरासूट आप देख रहे हैं, पैरासूट कपड़ा बनता है, रस्सी बनता है, मोजा बनता है, ब्रश बनता है पर्दे बनाने में, है ना। हम लोग जो दीवार है, दीवार के जो पर्दा है ना, खिड़की वगैरह में लगता है, वो पर्दे सारे, ब्रश जो हम लोग करते हैं, या ब्रश जो पेंट करते हैं हम लोग घर को पेंट करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो ब्रश है, ठीक है। मोजा जो पहनने वाले, रस्सी है, पैरासूट कपड़ा। तो ये सारे चीज जो बनता है वो किससे बनता है? तो ये बनता है आपका नायलॉन से, ठीक है। किससे बनता है? नायलॉन से, ठीक है। नायलॉन आपका करेक्ट आंसर होगा। नायलॉन से ही निर्मित होता है ये सारी चीज, ठीक है। तो ये था 20वां नंबर क्वेश्चन। नायलॉन के आप देख रहे हैं इस तरीके से, जो आपका जो धागा आता है, सूत वाला जो है ना धागा रहता है, वो आपका अलग है कपड़ा वाला, ठीक है। लेकिन कुछ धागे, आजकल तो सारे धागे ऐसे ही आ रहे हैं ना, जो नायलॉन का बना होता है, पतले होता है, खींचने पर टूटता भी नहीं है ना। तो इस तरीके से आपका सारा जो है इसमें बना होता है, जितना भी मैंने बताया, पैराशूट कपड़ा, रस्सी, मोजा, ब्रश, पर्दे, ये सारे बनाने में आपका होता है नायलॉन यूज, ठीक है।
तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें और हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।